गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सही बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते रहे हैं। लास्ट में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे क्वेश्चन थे वज्रगण विधि द्वारा हल की, उसमें सवाल पूछ रहा था अगर रेखाओं का युग्म अद्वितीय है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, तो आप उसे, अगर हमारे पास सवाल में अद्वितीय था तो हमें उसे वज्रगण विधि से हल करना था। लेकिन अगर कोई सवाल हमारे पास जिसका हल कोई हल नहीं है और अनेक हल है, हमें उसे वज्रगण विधि से हल नहीं करना था। तो अब हमारे पास सवाल कर रहा है ए और बी के किन मानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी का मान क्या होगा, जो ए और बी का ऐसे मान क्या क्या होंगे जिसमें हमारे पास कंडीशन क्या होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें इस प्रश्न के अंदर ए और बी के मान निकालने हैं। ए और बी के मान निकालने के लिए हमारे पास प्रश्न में कंडीशन दी है, प्रश्न में कंडीशन दी है कि हमारे पास हल कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, उसकी कंडीशन हमारे पास होती है स्टूडेंट a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है स्टूडेंट a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2, यानी तीनों के मान कैसे होंगे स्टूडेंट, बराबर होंगे। स्टूडेंट इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। प्लस का 7 इधर किसका होगा, माइनस का, हमारे पास हो गया 2x प्लस 3y माइनस के 7 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे आप a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 बराबर माइनस के 7। a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 बराबर माइनस के 7। ऐसी हमारे पास दूसरी समीकरण है, ये हमारे पास पूरा प्लस का है, जरा किसका हो जाएगा, माइनस का। समीकरण है हमारे पास a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये प्लस का है हमारे पास हो गया माइनस का 3a प्लस बी माइनस के 2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो हमारे पास होगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का मान हमारे पास है स्टूडेंट्स a माइनस के b, b2 का मान है हमारे पास a प्लस के b और c2 का मान है हमारे पास 3a b माइनस के 2 और ये रहा माइनस का सिंबल, ये रहा माइनस का सिंबल। माइनस है तो माइनस का चिन्ह आया, हमारे पास c2 का मान हो गया 3a प्लस b माइनस के 2। ये रहे हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान। हमें a और b के मान निकालने हैं। a और b के मान निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दी है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 प्लस बराबर है c1 बटे c2। ये आपस में तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसमें हमारे पास बराबर है, तो इसमें कोई दो मान आपस में क्या रखते हैं स्टूडेंट, बराबर रखकर हम a और b के मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम रखते हैं स्टूडेंट्स a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। a1 का मान 2 है, a2 का मान हमारे पास है स्टूडेंट्स a माइनस के b, बराबर तो बराबर। a1 का मान 2 है, इसकी जगह 2 रख दिया। a2 का मान हमारे पास a माइनस b है, a माइनस b रख दिया, बराबर। b1 का मान हमारे पास 3 है तो हमने 3 रख दिया और b2 का मान हमारे पास है a प्लस b। तिरछी गुणा करो स्टूडेंट, इसकी इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, इससे करेंगे तो हमारे पास 2a प्लस b बराबर 3a माइनस b। 2 की a से की तो हमारे पास 2a हो गया, प्लस 2 की b से की तो हमारे पास 2v हो गया।
3 की ए से की तुम्हारे पास 3a प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास हो गया 3b। प्लस का है जरा किसका होगा, माइनस का होगा हमारे पास, और ये हमारे पास प्लस का है जरा किसका होगा, माइनस का। 2a हमारे पास प्लस का है, माइनस का हो गया, माइनस के 3b ऐसे ही, यानी इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। प्लस का हमारे पास हो गया माइनस का 2b। 3a में से हमारे पास 2a, एक हमारे पास प्लस का है, एक माइनस का है, घटेगा, लेकिन माइनस का ज्यादा होने के कारण इसका मान माइनस में है। 3a में से हमारे पास 2a गया, बचा हमारे पास माइनस के a, माइनस के 2b, माइनस के 3b हमारे पास हो गए, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, और ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट माइनस के 5b। माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास a बराबर हो गया हमारे पास 5b। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स a बराबर 5b। अब हमारे पास स्टूडेंट्स a का मान अभी है निकला, a का मान हमारे पास अभी भी नहीं निकला स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, अब हमने a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 रखा। अब हम रखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम रखेंगे a1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2। तो हम रखते हैं स्टूडेंट्स पुनः a1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2, क्योंकि तीनों मान आपस में कैसे हैं स्टूडेंट्स, बराबर हैं। a1 बटे a2, a1 का मान हमारे पास 2 है, a2 का मान हमारे पास क्या है, a माइनस के b। c1 का मान हमारे पास माइनस के 7 है, और c2 का मान हमारे पास माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं, क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने के लिए इतना स्पेस नहीं है। अधिक स्पेस होने के ना होने के कारण मैं इसे अब रफ करता हूं। ये हमारे पास हो गया 2 बटे a माइनस बी। a का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट 5b, तो इस a की जगह क्या रखेंगे हम 5b। माइनस है तो माइनस, और b हमारे पास ऐसे ही बराबर 7 बटे a का मान हमारे पास 5b है, a की जगह 5b माइनस के b बराबर 7। 3 हमारे पास a ऐसे ही, 3a ऐसे ही, प्लस b का मान हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स a का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट, a का मान 5b, तो a की जगह हमारे पास 3a है, a की जगह हम क्या रखेंगे स्टूडेंट 5b गुणा 5b। प्लस है प्लस b, तो प्लस b माइनस के 2। इतना स्टूडेंट आप इसे हल करें। 2 बटे 5b में से हमारे पास b गया, बचा हमारे पास 4b। 7 ऐसे ही, 3 पंजे 15, 15 और एक हमारे पास हो गया 16। 16b माइनस के 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास बचा 1 बटा 2b। यहाँ बचा हमारे पास 17। इसमें हमारे पास पूरे में से क्या कॉमन स्टूडेंट, हमारे पास 2 कॉमन है। पूरे में से स्टूडेंट हमारे पास क्या है 2 कॉमन है। 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो गया 2 कॉमन, 2 अट्ठे 16, 8b माइनस 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा स्टूडेंट 1 बटे b बराबर 7 बटे 8b माइनस के 1। इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं, हमारे पास 8b माइनस 1 की गुणा इससे की, तो हमारे पास हो गया स्टूडेंट 8b माइनस के 1। ऐसे ही 7b की b से की, तो हमारे पास हो गया 7b स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 8b प्लस का है, किसका होगा माइनस का होगा, तो हमारे पास माइनस के 1। ऐसे ही 7b माइनस के 8b। 8b में से हमारे पास 7b जाएंगे, हमारे पास बचेगा स्टूडेंट माइनस के b। तो हमारे पास माइनस के ज्यादा है, प्लस के कम है, एक प्लस का है माइनस का घटेगा। 8 में से 7 गया और हमारे पास एक भी माइनस का है, तो माइनस का बचेगा हमारे पास। माइनस के ज्यादा है तो माइनस के, तो b का मान हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1। b का मान हमारे पास आ गया 1। b का मान किस में रखते हैं हम, समीकरण 3 में। b का मान
समीकरण 3 में रखने पर b का मान समीकरण 3 में रखेंगे स्टूडेंट, तुम्हारे पास a ऐसे ही 5, b की जगह 1, a बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 5, 5 एकम 5, a बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 5, a बराबर स्टूडेंट हमारे पास हो गया 5। तो स्टूडेंट a और b के a बराबर 5 और b बराबर 1 रखने पर हमारे पास जो समीकरण है उसका हल हमारे पास क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो स्टूडेंट इसे आप नोट करें। आइए स्टूडेंट, अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के u का कोई हल नहीं है, हल कोई नहीं है। k के ऐसे k का क्या मान होगा जिस हमारे पास जो कंडीशन है वो कोई हल नहीं होगी, यानी समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट कोई हल नहीं है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये कोई हल नहीं है, इसके लिए हमारे पास क्या है, कंडीशन है। स्टूडेंट इसे मानते हैं समीकरण 1 और इसे मानते हैं समीकरण 2। हमारे पास प्लस का 1 बराबर किसका होगा, माइनस का 3x प्लस y माइनस के 1 बराबर 0। प्लस का है बराबर किसका होगा, इसे मान लो ये ऐसे रहने दो, 2k माइनस का 1 x k माइनस का 1 y माइनस 2k प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये हमारे पास हो गया a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान हमारे पास 3 है स्टूडेंट्स, b1 बराबर हमारे पास 1 है और c1 बराबर हमारे पास माइनस का 1 है। a1 बराबर 3 है हमारे पास, b1 बराबर हमारे पास 1 है और c1 बराबर हमारे पास माइनस के 1 है। ऐसे हमारे पास a2 बराबर हमारे पास स्टूडेंट्स a2 बराबर 2k माइनस का 1 और v2 बराबर हमारे पास k माइनस का 1 और c2 बराबर हमारे पास पूरा c2 बराबर माइनस के 2k प्लस का 1। हमें k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए हमारे पास दो पद इसमें कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम इन्हीं पद को आपस में क्या रखते हैं स्टूडेंट, बराबर में रखते हैं। यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। a1 का मान हमारे पास कितना है 3 और a2 का मान हमारे पास 2k माइनस के 1। ऐसे हमारे पास b1 का मान है, हमारे पास b1 का मान है 1 और b2 का मान हमारे पास k माइनस के 1, k माइनस के 1। इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे की तुम्हारे पास 3k माइनस के 1, इसकी गुणा 1 से की तो 2k माइनस 1 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सेम रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर जो होता है वही आता है। 3 की गुणा k से की तुम्हारे पास 3k प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 की k से हमारे पास 3k हो गया प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 2k माइनस के 1। ये हमारे पास माइनस का है, इधर प्लस का है, इधर माइनस का होगा, ये माइनस का है, किसका होगा, प्लस का होगा। k को इधर ले जाएंगे, हमारे पास 3k प्लस का माइनस का हो गया माइनस के 1 और माइनस का इधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। 3 के में से हमारे पास 2 के जाएगा, हमारे पास बचेगा k, 3 में से हमारे पास 1 गया, क्या बचा हमारे पास प्लस का 2, क्योंकि प्लस के जाना है इसलिए हमारे पास बचा प्लस का 2। तो k बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 2। k का मान हमारे पास क्या है, k का मान k बराबर 2 पर हमारे पास जो रेखाएं हैं k की जगह इसमें 2 रख दिया जाए तो रेखाएं हैं उनका जो हमारे पास जो हल है वो कोई हल नहीं होगा स्टूडेंट। हमारे पास क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें।